अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी को कुछ लोग अहोई आठे भी बोलते हैं। इस दिन से दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत को वही महिलाएं करती हैं जिनके संतान होते हैं। व्रत के माध्यम से संतान के दीर्घायु होने और निरोगी होने की कामना की जाती है। इस व्रत को माताएं करवा चौथ की तरह ही निर्जला रखकर करती हैं। करवा चौथ के ठीक चौथे दिन पड़ने वाला यह व्रत अहोई अष्टमी व्रत कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी पर पुत्र के लिए या संतान के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जैसे करवा चौथ अपने सुहाग के लिए रखा जाता है, उसी तरह अहोई अष्टमी का व्रत अपने संतान के लिए रखा जाता है। करवा चौथ में चांद को देख अर्घ देते हैं, इसके बाद व्रत पूरा होता है। और अहोई अष्टमी में तारे को देखकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। तो कार्तिक मास के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत होता है और इस दिन जो है सभी माताएं व्रत रखती हैं। इस बार यानी कि 2023 को 5 नवंबर को पड़ रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5 नवंबर 2023 शाम 5:33 से शुरू होकर शाम 6:52 तक रहेगा। इसके बाद तारे निकलने पर तारे देखकर अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प करें कि आज मैं संपूर्ण दिन निराहार व्रत रखते हुए शाम काल को संध्या काल में अहोई माता की विधि विधान से पूजा करूंगी। मातेश्वरी इस व्रत को करने का मुझे मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। संध्या काल तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र कर एक लोटे में जल भरकर लकड़ी के पटरे पर कलश को स्थापित करें। विधि विधान से अहोई माता की पूजा करके उनकी कहानी सुने। सुनार से एक चांदी की अहोई माता की मूर्ति बनवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगवाया जाता है उसी जगह माता को स्थान दें। उसी डोरी में चांदी के एक दाने डलवाएं। हर बार जब भी आप व्रत रखें यानी कि हर साल आपको एक चांदी के दाने बनवाना है और इस डोरी में डालते जाना है, यानी कि इसका माला तैयार करना है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री को संतान नहीं है वह अगर मथुरा जाकर राधा कुंड में स्नान करे तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इच्छुक हैं तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए है, पुत्र के लिए है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस व्रत को बेशक रख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत की पूजा विधि क्या है और कैसे करना चाहिए। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठ उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी बार को पड़ती है। पूजा करने की विधान जिस तरह से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं उसी तरह से अहोई अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। अब पूजा के लिए आपको एक कैलेंडर या अहोई अष्टमी का तस्वीर चाहिए जो कि बाज़ार में मिल जाता है, तो उसे उन्हें खरीद कर ले आएँ और एक पटरे पर चौकी पर आसन बिछाएं। उसके ऊपर अहोई माता का तस्वीर रखें। इसके साथ ही आपको 2 कलश लेना है। जैसे कि करवा चौथ में लेते हैं उसी तरह से आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। उसमें जल भरकर कलश के नीचे गेहूं थोड़ा सा रखना है, उसके ऊपर उस कलश को रखना है और दूसरा कलश जो आपने करवा चौथ में इस्तेमाल किया है उस कलश को इसके ऊपर रखें, इसमें भी जल भरें। अब लेना है आपको एक स्टील का लोटा, इसमें भी चंदन रोली लगाकर जल भरकर इसे दूसरे साइड रख ले। एक स्टील का ग्लास ले या कटोरी ले, कोई भी बर्तन ले, उसमें आपको गेहूं भरना है और इसमें कुछ दक्षिणा डालकर इसके गले में रोली बांधकर इसे भी एक कोने में रख दें। अब आपको माता रानी का पूजा करना है। पूजा करने के लिए फूल, अक्षत, दीप, धूप सभी चीज़ें होना चाहिए।
तो दीप जलाएं। दीप के नीचे भी थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें। इससे पहले आपको इस जगह पर गंगा जल जरूर छिड़कना है, मतलब सफाई करने के बाद आपको गंगा जल छिड़कना है और गंगा जल छिड़कने के बाद ही आपको आसन बिछाना है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है और अपने चारों तरफ मतलब दायां बायां आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह आपको जल छिड़कना है। इसके बाद अहोई माता को सिंदूर का टीका लगाएं और इस तस्वीर में जितनी भी स्त्रियां हैं, सब स्त्री पुरुष, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती माता, जो भी देवी देवता हैं, इन सभी को सिंदूर का टीका लगाएं। सिंदूर का टीका लगाकर इन्हें फूल अर्पित करें, माला अर्पित करें। इसके बाद इनकी कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद आपको इनकी आरती करना है। जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है, फर्स्ट टाइम उन्हें एक चांदी का अहोई माता बनवाना है। जिस तरह से गले के हार में पेंडल लगा रहता है, उसी तरह से आपको अहोई माता का पेंडल लगाना है और इसके बाद एक मोती, हर साल एक मोती बनवाएंगे और इस माला में आपको डालते जाना है। इस तरह से आपको पूजा करना है। प्रसाद में आटे का गुलगुला बनता है, जो गेहूं का आटा, गुड़, इलायची, नारियल, इन सभी चीज़ों को डालकर बनाई जाती है और साथ में थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बनती है। सभी के यहाँ अलग अलग नियम है, तो आप उस नियम के अनुसार काम कर सकते हैं। बनाना है। अब इन प्रसाद को माता रानी को भोग लगाना है। इसमें भी बायना निकालने का परंपरा है, तो सासू माँ के लिए एक वस्त्र, श्रृंगार की चीज़ें, उच्च दक्षिणा जरूर रखें। इन सभी को भी जो बायना निकाला था उसे अपनी सासू माँ के पैरों छूकर उन्हें अर्पित करें। इस दिन राधा कुंड स्नान करने का भी महत्व है। जब आप कथा पढ़ती हैं तो इसमें 7 दाना गेहूं या चावल लेना है और उसे अपने पल्लू में बांधकर कथा सुनना है। इस चावल को अपने पल्लू में ही बांधे रहने दें और अगर आपको लगता है कि आपसे ये पल्लू से निकल जाएगा तो आप पूजा के स्थल में ही कहीं रख लें। और जब रात को चांद निकलती है, कुछ लोग चांद देखकर व्रत तोड़ते हैं और कुछ लोग तारे देखकर तोड़ते हैं। चांद अष्टमी तिथि है तो चांद बहुत देर से निकलेगा, तो इसीलिए लोग जो है तारे देखकर व्रत को पूरा कर लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे करना चाहें। पूजा करने के बाद जो लोटे में जल भरा हुआ है, इस जल को आप सूर्य देव को अर्घ दें और सबसे आखिर में आपको जो आपने गुलगुले बनाए हैं, इसे आपको अपने पीछे उछालना है, फेंकना है। और जो बच्चे आपके हैं उन्हें आप वहीं मौजूद रखें। जब आप इस गुलगुले को उछालेंगे तो बच्चे इस गुलगुले को उठाकर खाएंगे। तो बच्चे इस गुलगुले को उठाकर खाएगा और इससे जो है अहोई माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। बच्चों को दीर्घ आयु, स्वस्थ शरीर, सब बुद्धि विद्या सब कुछ प्रदान होंगे। और चांद को देखने के बाद या तारे को देखने के बाद आप व्रत तोड़ने से पहले आप एक गुलगुले और पूड़ी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं और इसके बाद जो भी आपने सात्विक भोजन तैयार किया है उसे आप ग्रहण करें। फ्रेंड्स, जो पूजा में जो भी चीज़ें सामग्री यहाँ पर आपने लगाया हुआ है, इन सामग्रियों को आपको सभी चीज़ें आप यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन दीप और गणेश जी की अगर आपने मूर्ति रखी हुई है तो गणेश जी को, अहोई माता की जो तस्वीर है वो, और साथ में जो कूलर आपने रखा हुआ है, इसे आपको छोटी दीपावली तक यहीं रखना है और छोटी दीपावली के दिन आप इसे उठाएंगे। अहोई माता की जो माला है, हार है, इसे आप कहानी सुनते वक्त पहने और आप चाहें तो छोटी दिवाली तक इसे पहने रखें। अगर आप इतना लंबा नहीं पहन सकते हैं तो आप इस कुल्लू पर ही माला को रख दें और यहीं रहने दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई माता का व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कामना करें, शिक्षा और कामयाबी के लिए कामना करें। साथ में इनसे क्षमा याचना भी करें कि व्रत के दौरान अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो तो माता रानी आपको क्षमा कर दे। इस तरह से आपको व्रत को पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ज़रूर पहुँचाइए
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दीपावली में लक्ष्मी गणेश जी की पूजन कैसे करें, छोटी दीपावली की पूजन कैसे करें, दीपावली की पूजन कैसे करें, इसके बाद है भाई दूज कैसे मनाएं, छठ कैसे मनाएं, छठ की पूजा कैसे की जाती है, छठ में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, इन सभी टॉपिक पर 1 बाय 1 करके मेरी वीडियोस आ रही हैं, तो मेरी वीडियोस को देखना भूलिएगा मत। और इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।